नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र हमारे गुरु बंदी जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासियागण, संयुक्त निकाय का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। संयुक्त निकाय में आज हम लोग अभ्यास करेंगे अक्कोश सूत्र का। अक्कोश का मतलब होता है आक्रोश करना, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौच आदि के बारे में ये सूत्र है। ठीक। एक समय भगवान बुद्ध जी राजगृह में राजगृह में ही वेलुवन के कलांदक निवास में विराजमान थे। तो असोसिसो को अक्कोस भारद्वाज, उस समय अक्कोश नाम के भारद्वाज ब्राह्मण ने ऐसा सुना। क्या सुना? कि भारद्वाज गोत्रो कीर ब्राह्मणों, ये जो भारद्वाज धनंजय के जो पति थे वह भारद्वाज गोत्र के जो ब्राह्मण है धनंजय, इन्होंने गौतमे संति के अगारस्मा अनागारियम पब्बजितो, गौतम के नाम से श्रमण गौतम के यहाँ अनागारिक होकर प्रवज्जा को ग्रहण किया है करके सुना। कुपितो अनत्तमनो ये न भगवान तीन उपसंक्रमे, तो उन पर क्रोधित होते हुए, भगवान पर क्रोधित होते हुए यह भगवान के पास आया। उपसंक्रमित्वा भगवंतं असभ्याहि फरुसाहि वाचाहि अक्कोसति परिभासति। भगवान बुद्ध जी के पास आकर भगवान को असभ्य ऐसे शब्दों में, कठोर ऐसी वाणी में आक्रोश करते हुए भिन्न भिन्न तरह से वह गाली गलौज भगवान के सामने करने लगा। एवं वुत्ते भगवा अक्कोस भारद्वाज ब्राह्मण एतद वोचन, या आक्रोश करने वाले भारद्वाज ब्राह्मण को भगवान क्या कहते हैं? तांकिंग मंजसी महाराज, तंकिंग मंजसी ब्राह्मण, हे ब्राह्मण तुम्हें क्या लगता है? अपिनुकोते आगच्छति मित्तमच्चा न्याति सोहिता न्याति सालोहिता अतिथियोति, क्या तुम्हारे घर में तुम्हारे मित्र, दोस्त, भाई या फिर ज्ञाति परिषद या फिर अतिथि लोग आपके यहाँ आते हैं? तो अपे कदा में भो गौतम आगच्छति, हाँ भो गौतम, मेरे यहाँ कभी कभी ये मेरे रिश्तेदार ज्ञातिगण मित्र जो है ये सब लोग आते हैं मेरे यहाँ, आगंतुक आते हैं मेरे यहाँ। तो भगवान कहते हैं तंकिंग मन्यसि ब्राह्मण अपिनु तेषां खादनीय अनुपादेसी खादनीयं वा भोजनीयं वा सायनीयं वा इति। तब क्या ब्राह्मण तुम उनके लिए उनके उनके लिए सेवा में क्या खाने के लिए, भोजन के लिए, रहने के लिए, सोने के लिए कुछ प्रबंध भी करते हो? अपे कदा निसाह भो गौतम, हाँ भो गौतम, मैं उनके लिए खाने के लिए, रहने के लिए, भोजन के लिए ये सारी व्यवस्थाएं मैं करता हूं, कहते हैं। सचे कोपनते ब्राह्मण न पटिगानते कसतंग होती थी। ब्राह्मण, ये जो तुम तैयार कर रहे हो ज्ञातियों के लिए, मित्रों के लिए, अतिथियों के लिए, ये जो सारी व्यवस्था तुम कर रहे हो, यदि ये व्यवस्था वो अस्वीकार कर दे, यदि वो ग्रहण न करे, न पटिगानती, जब यदि वो ग्रहण ही ना करे तो उसका क्या होगा? कसतंग होती थी, तो उसका क्या होगा? सचेते भोगोत्तम न पटिगन्नति अम्माकमेव होतंग होती, तो वो केवल हमारे लिए ही रह जाएगा। अब जो भोजन है, खाना है, जो जो कुछ बनाया गया है, यदि आगे वाला व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं कर रहा तो वो तो हमारे लिए ही बच जाएगा, हमारे लिए ही हो जाएगा। एवमेव को ब्राह्मण, इसी तरह से ब्राह्मण यंग त्वंग अमे अनेको संतो अक्कोससी अरोसेंते रोसेसी अभंडन्ते भंडसी तंग तंग ते मयंग नपटिगन नाम। कहते हैं कि ये जो तुम मेरे सामने आकर आक्रोश कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, क्रोध कर रहे हो,
भिन्न भिन्न तरह से झगड़े की बात तुम जो कर रहे हो, इसे मैं स्वीकार नहीं करता। तवे वेतंग ब्राह्मण होती, तवे वेतंग ब्राह्मण, तब ब्राह्मण, ये सब तुम्हारा ही है। ये आक्रोश, ये गाली गलौज, ये बुरा भला कहना, ये भांडन की बात जो कहनी है, ये सारी अब तुम्हारी ही है, क्योंकि मैं उसे स्वीकार नहीं करता, मैं उसे ग्रहण नहीं करता। ये जो ब्राह्मण, तुम जो मुझे यदि जो तो आक्रोश कर रहे हो, यदि उसे मैं स्वीकार कर लेता, ठीक है, यदि मैं इस तुम्हारे जो ये सारी जो बातें तुम जो कह रहे हो, तो वह यदि स्वीकार कर लेता, तो समुज्जति विति हरति थी, तो उसे मैं स्वीकार कर कर उसका अनुभव करने वाला व्यक्ति बन जाता। परंतु ये जो तुम दे रहे हो, इसे मैं किसी को स्वीकार नहीं करता। इस कारण से ये ब्राह्मण सबका सब तुम्हारा ही है। भगवंतं को गौतम सराजिका परिसा एवं जानाति। भाई श्रमण गौतम, हे गौतम, भगवान के बारे में, भगवान जो है तो भगवान के बारे में ऐसा ही परिषद जानती है। अरहं सामनो गौतमोति अतचपन भवं गौतमो कुजति। तो श्रमण गौतम तो अरहंत है, तो इस तरह से क्रुद्र क्यों हो रहे हैं? तब भगवान बुद्ध जी कहते हैं, अक्रोधस्य कुतो क्रोधो दंतस्य समजीविनो समदन्या विमुक्तस्य उपसंतस्य तादिनो। अक्रोधी व्यक्ति को कैसा को क्रोध, जो शांत हो गया है, जो समजीवन में आ गया है, वह व्यक्ति समदन्या विमुक्त, सम्यक तरह से अपने आप को जानकर विमुक्त हो गया है। उपसंत सतादिनो, उसके सारे ही भाव जो है वह उपशांत हो गए हैं, सब कुछ शांत हो गए हैं। फिर भगवान कहते हैं, तस्यैव तेन पापी पापियो येन कुद्धं पटिकुज्जति कुद्धं अपटिकुज्जन्तो संगामते जेति दुज्जयन्ति। कहते हैं भगवान, उसी की निंदा होती है जो बदले में क्रोध करता है। क्रोध के प्रति क्रोध करने वाला व्यक्ति संग्राम जीत लेने के बाद भी अजेय ही है, यानी न जीता हुआ ही है। जिस व्यक्ति ने क्रोध के प्रति क्रोध नहीं किया, ऐसा ही व्यक्ति वास्तव में इसको जीतने वाला कहलाता है करके भगवान कहते हैं। उभिन्न मत्थं चरति अत्तनो च परस च परं संकुपितं न्यत्वा सो सतो उपसंतति अभिन्नं तिकिच्छतानं अत्तनो च परस्य च जनामन्यति बालोति ये धम्मस्य अकोविदो। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जो जो अपनी और दूसरों को, दोनों ही व्यक्तियों को, आ, सामान्य सामान्य व्यक्तियों को चिकित्सा में देखते यदि करते चिंतन करते हुए कहते हैं तो मूर्ख समझता है, तो वह व्यक्ति धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं रखते करके भगवान कहते हैं, है ना। जो व्यक्ति दूसरों को क्रोध देखकर स्वयं यह स्वयं जानकर शांत रहता है, स्वयं को तथा दूसरों को, वो दोनों को ही लाभ पहुंचाता है करके भगवान कहते हैं। यानी कि क्रोध हो रहा है देख रहा है, परंतु दूसरों को भी क्रोध न देते हुए शांत रह रहा है, तो ऐसा व्यक्ति ठीक है। परंतु जो व्यक्ति दूसरों को क्रोध देने के लिए चिंतन कर करके क्रोध देने की कोशिश कर रहा है, तो वो स्वयं ही मूर्ख है करके ऐसा भगवान बताते हैं। तो इस बात को जानकर कि भगवान ने हमको तो धर्म इस तरह से बताया, बड़ा ही आश्चर्य में आ जाता है कि क्रोध को, ये जो क्रोध लेकर आया था किस लिए, कि मेरा जाति का भारद्वाज नाम के कोई ब्राह्मण इस तरह से भगवान का धर्म सुन के भगवान के प्रति श्रद्धा में आ गए और अभी प्रवज्जित हो गए, तो ये कुपित होकर क्रोधी होकर भगवान के पास आकर चाहता है कि मैं भगवान को पराजय कर दूं। क्योंकि एक एक करके ये शुरुआत में ब्राह्मणों का आना धर्म में है, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं। परंतु जैसे ही भगवान के पास जाते हैं क्रोध करते हैं, भगवान बताते हैं कि क्रोध करने वाला व्यक्ति मूर्ख ही है करके।
क्रोध का यथार्थ भाव भगवान समझाते हैं। जो व्यक्ति क्रोध करता है वो पराजित है कहते हैं। जिसने क्रोध को ही जय कर लिया वही विजित है करके कहते हैं भगवान। तो इस बात को सुनकर कि क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेने से वह व्यक्ति धर्म को जानने वाला हो जाता है, परंतु जो धर्म को नहीं जानता वह क्रोध ही कहते रहता है। ते धम्म स को विदो, वो धर्मधर नहीं कहलाता, धर्म को बोध करने वाला नहीं कहलाता। इस बात को जानकर ये ब्राह्मण बड़ा ही आनंदित होता है। आनंदित होकर भगवान को कहता है कि भगवान आपने इस क्रोध के बारे में बड़ा सुंदर विस्तार किए हैं। अभिकंतंग भोगोतम अभिकंतंग, भगवान आश्चर्य है, भगवान अद्भुत है। भगवान आज से भगवान आप हमें अपना शरणागत उपासक समझिए। आज से भगवान हमें भी, मुझे भी इस गौतम के शासन में, बुद्ध के शासन में, श्रमण के शासन में प्रवज्ञा मिल जाए, लभे ये उपसंपदन्ति, उपसंपदा मिल जाए। तो कुछ ही समय में अक्कोस भारद्वाज भी भगवान के सांग में भगवतो संति के पब्बजंग, भगवान के पास प्रवचित हो जाता है। अलत्थंग उपसंपदा, और नजदीकी कुछ ही समय में उपसंपदा भी प्राप्त कर लेता है। अचिरूपन को अपनायस्म, तब वह व्यक्ति भगवान के पास प्रवज्जित होकर धर्म को जानते हुए, अच्छा वीर्य करते हुए, कोशिश करते हुए, जिसके लिए कुलपुत्र घर बार को छोड़कर प्रवजित होता है, उस धर्म को संपूर्ण कर लेते हैं। कुछ ही समय में ब्रह्मचर्य पर्योसान्य सारंग दिट्ठेव धम्मे सयंग अभिनय सच्चिकत्वा उपसंपजे विहरति, ब्रह्मचर्य को संपूर्ण कर कर इसी जीवन में धर्म का बोध करके खीना जाति उसितं ब्रह्मचर्य, जाति को क्षीण कर लेते हैं, ब्रह्मचर्य को पूर्ण कर लेते हैं। अब करने के लिए उनके लिए कुछ नहीं बचता। अन्यतरोपनायस्म भारद्वाजो अरहंत गवसी, भारद्वाज अरहंतों में से एक हो जाते हैं। क्रोध के एक धर्म को सोचकर, क्रोध को इस तरह से बोध कर लेने पर संपूर्ण ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया जा सकता है। कितना सुंदर है यह। वास्तव में भगवान के समय में रहने वाला यह भारद्वाज कुल के ब्राह्मण बड़े ही लाभी थे, जो छोटी सी बात को जानकर भी भगवान के पास आकर प्रवज्जित हो गए, धर्म को बोध कर लिया, मुक्ति को पूर्ण कर लिया, है ना। तो देखिए, इस सूत्र को, इस क्रोध को अच्छी तरह से जान ले। जानकर देखिए आया किस लिए था ये ब्राह्मण, कि मेरे कुल से कोई एक ब्राह्मण प्रवज्जित हुआ है, ऐसे कैसे कोई ब्राह्मण धर्म को छोड़कर किसी दूसरे श्रमण के पास जाकर प्रवज्जित हो जाए। तो क्यों न मैं क्रोध करूं, क्यों न मैं उसके विरोध में बात करूं। परंतु भगवान की करुणा मुदिता इतनी मृदु है, भगवान का ये जो शांत होना है, खंती जो है भगवान की, सहनशीलता जो है भगवान की, शांति है, वो इतनी सुंदर है कि इस क्रोध को ही जीत लेते हैं। और बड़े ही सुंदर ढंग से भगवान इस अक्कोस नाम के भारद्वाज को, ब्राह्मण को धर्म का उपदेश सिखाते हैं, जो उसका मन परिवर्तित कर देता है। और परिवर्तित होकर क्या होता है, स्वयं ही इस प्रवान, इस बुद्ध शासन में प्रवज्ञा को पाता है, उपसंपदा को पाता है, और पाकर मुक्ति को भी बोध कर लेता है ना। तो कितना लाभ है। आशा करते हैं कि ऐसा ही लाभ आज इस उत्तर जनता को भी मिले। आज आप लोगों को भी ऐसा ही लाभ मिले कि इस बुद्ध शासन में प्रवचन करने का मौका मिल जाए, इस बुद्ध शासन में धर्म को सीखने का, धर्म को बोध कर लेने का मौका मिल जाए। यह सूत्र का उपदेश आप सभी को तथागत के प्रति श्रद्धा को जगाते हुए चार आर्य सत्य के बोध के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।